सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। सर ये क्या अपडेट है? मुख्तलिफ जगह से ये हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि पाबंदी लगाई जा रही है कि अहमदी जो है वो वहाँ पे ईद नहीं पढ़ सकते। जी बिल्कुल यही बात है कि जो मुख्तलिफ शहर है जैसे लाहौर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, तो इसके अलावा टेक्सला से भी रिपोर्ट्स है कि वहाँ पर भी जो फदाइया ने खत्म नबूवत है और TLP के जो अहलकार है उन्होंने जो है AC साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को दरखास्तें दी है कि जो कादियानी है ये शाही इस्लाम की खिलाफ वर्जी मुसलसल कर रहे हैं और आगे ईद का इज्तिमा हो रहा है, जिनको सख्ती के साथ पाबंद किया जाए कि ये इसको शाही इस्लाम की गुस्ताखी या उसकी शाही इस्लाम की जो है वो उस जुमरे में आता है कि ये गुस्ताखी ना करें, इसलिए इनको पाबंद किया जाए और पुलिस को इनके साथ लाजम तौर पे रखा जाए। पुलिस को बुलाकर भी इजलासत किए गए, तो इस वजह से लाहौर के अंदर भी जो डिप्टी कमिश्नर है उनको एक दरखास्त दी गई है, तो जिसमें ये लिखा गया है कि ये जितने भी ईद के इज्तिमात है उस पर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए और पुलिस को आगाह किया जाए कि वो कादियानियों को ईद के इज्तिमात करने पर रोकने पर पाबंदी लगाए ताकि वो ये इस्तेमाल ना कर सके। और आज से 1-2 दिन पहले हमें रावलपिंडी से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स मिली थी, उसमें भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब को ये रिपोर्ट बनाकर दी गई थी कि कादियानी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और अपने इबादत गाहों के अंदर वो नमाज भी अदा करते हैं और ईद भी पढ़ने के लिहाजा उनको रोका जाए ताकि वो शाह इस्लाम की गुस्ताखी ना कर सके। सर ये बताइए कि कल दोबारा कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, थोड़ा सा बताएंगे उनके मतलब कि कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, ये सियालकोट का नवाही इलाका था, वहाँ पर कादियानी इबादत गाह जुम्मे के वक्त में वहाँ पर नमाज जुम्मा अदा की जा रही थी, तो वहाँ पर कोई तकरीबन 40 से 50 करीब अफराद वहाँ पर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद मुतलका वहाँ पर DSP साहब जो है वो भी आ गए और वहाँ पर उन्होंने शदीद नारेबाजी के अंदर ये मुतालबा किया कि हम पहले भी आपको दे चुके हैं दरखास्त, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करते। अब ये जितने अफराद अंदर जो है अपनी इबादत कर रहे हैं इनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ FIR दी जाए। तो पहले तो पुलिस उनके साथ मुलाकात करती नहीं है, लेकिन आखिर में भी जैसे ही वो नमाज जुमा का वक्त खत्म हो गया तो उसके बाद जैसे ही वो अफराद बाहर आए हैं तो पुलिस ने उन सारों 5 के 5 अफराद जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनको जाकर तो उनके खिलाफ 298B और 298C के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। सर ये बताइए कि ईद के ऊपर भी हमारे पास ये रिपोर्ट है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, आप देख रही हैं कि दोबारा लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा ईद पे भी? जी, जिस तरह ये मुसलसल जो है कार्रवाइयों में तेजी आ चुकी है, ये रमजान मुबारक का महीना पर आखिरी अब दिन चल रहे हैं, तो मुसलसल यहाँ पे जो है वो तेजी आती जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में महावनगर से भी रिपोर्ट्स मिली है, डेरा गाजी खान साइड से भी हमें पता लगा है कि वहाँ पर भी जो है वो शायर इस्लाम के खिलाफ जो है दरखास्तें दी गई है। तो लग यही रहा है कि जिस तरह पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है तो उनको इनकी यही कोशिश होगी कि जो कादियानी कम्युनिटी है वो ये अपना नमाज ईद अदा ना कर सके। तो हमारी कुछ कादियानी कम्युनिटी के अफराद से इस मामले में बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जी हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम तो पहले भी कानून की पासदारी करते हैं और सारा काम कानून के अंदर ही करते हैं, तो देखते हैं कि जहाँ तक हमें पुलिस जो है वो क्या नमाज अदा करने देती है या बिल्कुल रोक देती है। तो अब देखना ये है कि पुलिस जो है वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्या गवर्नमेंट जो है ये जो प्रोग्राम होगा इनका उसके अंदर कोई इनको प्रोटेक्शन दे सकती है। लेकिन अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि अगर किसी कादियानी अफराद ने हमारे ईद में शिरकत की तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर देगी। सर ये बताइए कि रजब भट्ट के घर के बाहर आप देखा गया कि सुनसान पड़ा हुआ है और वहाँ पे बिल्कुल वीरानी है जहाँ पे कभी रौनकें होती थी, क्या रिपोर्ट है रजब भट्ट के घर वालों की? जी बिल्कुल, वो अब वीरान हो चुका है। जैसे ही ये उसके खिलाफ FIR हुई है उसके बाद वो सारी फैमिली जो है वो रजब भट्ट तो बरूना मुल्क जा चुका है, बाकी फैमिली रूपोश हो चुकी है और गाहे बगाहे पहले जो लोग हैं वो वहाँ उसके घर के बाहर जाकर जो है वो एहतजाज कर रहे थे, उसके वाजिबुल कत्ल के फतवे दे रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे। लेकिन वो रजब भट्ट भी जो है मुसलसल जो है वो कभी कुरान मजीद को पकड़ के तो हलफ दे रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, तो बताया जा रहा है कि मुझे माफी दे दी जाए। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स इस बात का इकरार कर लेता है कि उससे वाकई गलती हो गई है तो इसका मतलब है कि वो अपने जुर्म का इकरार कर रहा है। तो पाकिस्तान में आपसे पहले भी जिक्र किया था कि वकला की भी एक टीम फदाइया ने खत्म नबूवत ने भी यही कहा है कि रजब भट्ट गैर मशरूत तौर पर इस बात का इकरार कर चुका है कि उसने ये गलती की है। तो लिहाजा कानून के मुताबिक जो
اس کے اوپر سزا ہے, سزائے موت ہے تو یا عمر قید ہے, تو وہ اس کو بھگتنی پڑے گی. لیکن جو ہے عوام جو ہے اس کے اندر خاصا جو ہے وہ اشتعال پایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا کہ اس کو پھانسی دی جائے. ایک گروپ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بات سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معافی دے دی جائے. تو بہرحال جو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی حق میں ہیں کہ اس کو پاکستان میں لا کر اس کی توہین کی وجہ سے اس کو پھانسی دے دی جائے, تاکہ کوئی بھی آئندہ آنے والا بندہ جو ہے وہ اس معاملے میں اس طرح کی حرکت نہ کر سکے جس کی وجہ سے ملک میں بدامنی پیدا ہو.